हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर FNO ट्रेड के लिए अच्छी कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ताकि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं और मस्ती से काम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि कंपनीज कौन सी होनी चाहिए जिसके अंदर FNO ट्रेड्स किए जाए। तो आज इस बात की हम चर्चा करेंगे। बेटा, अगर आप रिस्क एवर्स मतलब होता है रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं जो सेफ FNO ट्रेड्स करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरियाज को देखते हुए आप कंपनी को अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपके FNO के ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, यानी रिस्क रिवॉर्ड जो है उनका आपके फेवर में रहेगा। सबसे पहली बात जो आपको कंपनीज में देखनी चाहिए कि आप वही कंपनीज में FNO ट्रेड करें जो डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि डेट एक मेजर कॉज होता है कंपनीज को परेशान करने का जब वक्त अच्छा नहीं होता है, क्योंकि डेट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती है। जब पीरियड एडवर्स हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो इंटरेस्ट की वजह से ऐसी कंपनीज को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें जिसमें डेट हो, यानी डेट फ्री कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। दूसरा क्राइटेरिया होता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन हम यूज करते हैं सेल्स यानी रेवेन्यू के लिए, बॉटम लाइन हम यूज करते हैं वर्ड प्रॉफिट्स के लिए। तो आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो, अगर आप देखते हैं पास्ट जो रिकॉर्ड है उसके अंदर टॉप लाइन लगातार बढ़ रही है, बॉटम लाइन लगातार बढ़ रही है, तो ये कंपनीज रिलेटिवली सेफ होती हैं। भाई कभी कभी ऐसा होगा टॉप लाइन गिर गई थोड़ी बहुत, बॉटम लाइन गिर गई थोड़ी बहुत, फिर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि बीच में कभी कभी कहते हैं ना इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, या माहौल का इकोनॉमिक माहौल जो होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो एडवर्स हो जाता है, तो ऐसे में हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड आप देखते हैं वो अपवर्ड है, बढ़ रहा है, बोथ रिगार्डिंग टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, तो ऐसी कंपनीज में FNO ट्रेड करना आपको इजी, बेहतर और सेफ और यानी रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। बेटा, क्या आप FNO में निवेश या इन्वेस्ट करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अपस्टॉक्स। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर यहां आपको मिलते हैं। ढेरों फीचर जैसे GTT, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट्स IQ, चार्ट लाइब्रेरीज, बास्केट ऑर्डर्स, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी विद मार्जिन प्लस, इन सब के चलते ये FNO ट्रेडर्स का टैब बन गया है। अगर आप भी FNO के फैन हैं तो मैं बता दूं, मार्जिन फैसिलिटी के चलते अब फ्यूचर्स को मैनेज करना बड़ा आसान हो गया है। मान लीजिए आप फ्यूचर खरीदते हैं और प्राइस गिर जाता है, एडवर्स हो जाता है, तो आपको होता है नोशनल लॉस, और मार्जिन फैसिलिटी के चलते आप इसको बड़े आसानी से, इस वोलेटिलिटी को, इसके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पैसे जो विड्रॉ होते हैं मात्र 15 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट है और आपको मिलती है कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। ब्रोकरेज मात्र 20 रुपए है, और इसके साथ साथ आपको यहां मिलते हैं ढेरों फंडामेंटल डेटा और चार्ट टूल्स विद मोर देन 100+ इंडिकेटर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अपस्टॉक्स को डाउनलोड कीजिए टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू ओन योर फ्यूचर। तीसरा जो आपको फैक्टर देखना चाहिए ऐसी कंपनीज के अंदर, क्योंकि आप ये तो मान के चलिए हम कितनी भी रिसर्च कर लें, पर हमारी रिसर्च बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बराबर नहीं हो सकती। उनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा वो रिसर्च करते हैं। इसलिए हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें इन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है।
इन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया हुआ मतलब एफआईज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, डीआईज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी वो कंपनीज जिसमें इन लोगों ने पैसा निवेश नहीं किया हो, इन्वेस्ट नहीं किया हो, हमें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। और जिनमें इन्होंने अच्छी होल्डिंग मेंटेन कर रखी हो और ओवर अ टाइम पीरियड वो होल्डिंग कांस्टेंट हो या बढ़ रही हो, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अगर एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स ने ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनियां रिलेटिवली सेफ हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है कि मैनेजमेंट जो कंपनी की है वो क्लीन हो। देखो कहते हैं ना कि कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है अच्छी होनी चाहिए। देखो हमारे तो देश में माना ही जाता है कि जो साफ नीयत वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ धंधा करना चाहिए, इसलिए आप मैनेजमेंट देखा करिए कंपनी की क्लीन है, उनके अगेंस्ट कोई लीगल केसेस पचड़े तो नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा? भाई जिस भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहें, कंपनी का नाम और लिख लीजिए, उसके आगे पेंडिंग लीगल केसेस गूगल के ऊपर टाइप कर दीजिए, कंपनी की डिटेल आ जाएगी, उसको स्टडी करिए, पता चल जाएगा कंपनी के पीछे कोई पचड़े हैं कि नहीं। या गूगल पे इतना ही टाइप कर दीजिए हाउ इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, नाम लिख के वो उस कंपनी की मैनेजमेंट की आपको पूरी रिपोर्ट कहीं ना कहीं से गूगल मैया दे ही देगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या उसकी मैनेजमेंट क्लीन है या नहीं है। अब एक और फैक्टर आप लगा सके तो लगा सकते हैं कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो अपने सेक्टर की लीडर्स हैं। हर सेक्टर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो उसकी टॉप कंपनीज होती हैं, उस सेक्टर की लीडर होती हैं, क्योंकि जब आप लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर ट्रेड एडवर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं, सूनर और लेटर वो ट्रेड जो है फेवरेबल बन जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर आप ये 5 फैक्टर्स मैं समराइज कर देता हूं, पहला डेट फ्री कंपनीज, दूसरा इंक्रीजिंग ट्रेंड इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, तीसरा एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन, चौथा क्लीन मैनेजमेंट, पांचवा लीडर इन इट्स सेक्टर। तो अगर ये बातें आप दिमाग में रखकर सर्च कर रिसर्च कर आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, उसमें एफएनओ ट्रेड करेंगे, तो मेरा मानना है आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा। सही बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी? इस तरह की आप और भी आपके दिमाग में कई प्रश्न हो एफएनओ से रिलेटेड तो फटाफट कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर भी वीडियो आपकी पसंद के अनुसार लेकर आऊंगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.